बट कोई ना, भाड़ में गया केवाईसी। हम इंडिया के हर बच्चे को गैम्बलिंग करवाएंगे। लोग बॉट्स की कंप्लेन कर रहे हैं, कैसे तुम्हें बड़े स्केल पे बेवकूफ बनाया जाता है कि ज़ुपी को कैसे लिखा गया है 2 एस्टेरिस्क या स्टार सिंबल्स के बीच में। इन्होंने 59 लाख रुपीस दिए हैं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में किसी भी रियल कंपनी की बात नहीं की गई है। इंस्टेड हम एक फिक्शनल कंपनी पुपी लूडो की बात करेंगे। समझने वाले समझ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस पूरे स्कैम को समझने से पहले तुम्हें एक बार गैम्बलिंग एंड लूडो को समझना होगा। पहले बात करते हैं गैम्बलिंग की। देखो, गैम्बलिंग को आसान भाषा में समझे तो जब तुम किसी चीज पे पैसे लगाते हो या कोई चीज वेजर करते हो विद द होप्स ऑफ अर्निंग समथिंग इन रिटर्न, जैसे कि मनी, एंड जिस चीज पे तुम पैसे लगा रहे हो उसका रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल है या फिर चांस के ऊपर है, जैसे कि स्लॉट मशीन्स, डाइस रोल या फिर कॉइन टॉस। इन सभी गेम्स को कहते हैं गेम ऑफ चांस। देखो, यूजुअली किसी भी गेम को गैम्बलिंग कंसिडर करने के लिए तुम्हें ये फिगर आउट करना होता है कि क्या वो एक गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस। इनमें बस इतना ही डिफरेंस होता है कि गेम ऑफ स्किल में स्किल का ज्यादा रोल होता है, लक का कम, एंड गेम ऑफ चांस में लक का ज्यादा रोल होता है, स्किल का कम। जैसे चेस एंड कॉइन टॉस को ले लो। चेस एक स्किल बेस्ड गेम है, तो अगर दोनों प्लेयर इस गेम पे पैसे लगाते हैं इन दी होप्स ऑफ विनिंग समथिंग तो उसे गैम्बलिंग कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर वही दोनों प्लेयर कॉइन टॉस पे पैसे लगाते हैं देन वो गैम्बलिंग कंसीडर होगा। इसमें एक और केस है। मान लो ए एंड बी चेस का मैच खेल रहे हैं एंड पर्सन सी एंड डी बेट लगाते हैं ऑन द मैच ऑफ ए एंड बी, देन वो भी गैम्बलिंग ही होगा। इसका एक फेमस एग्जांपल है क्रिकेट बैटिंग, क्योंकि इसमें नॉर्मल लोग बैटिंग कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। गैम्बलिंग की लीगैलिटी इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर स्टेट के अपने रूल्स है। जैसे गोवा एंड सिक्किम में गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा छूट दे रखी है, एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात करें तो वो एक बहुत ही लीगल ग्रे एरिया में आती है। तो इन एप्स की लीगैलिटी को साइड में रखते हैं एंड बात करते हैं कि तुम्हें स्कैम कैसे करती है। पुपी लूडो जैसी एप्स अपने आप को एक गेम ऑफ स्किल की तरह प्रेजेंट करती है। वो होती तो गैम्बलिंग एप्स ही है जहाँ तुम बेसिकली सट्टा लगा रहे हो, पर उसे इस वे में प्रेजेंट करा जाता है कि तुम लोगों को लगे कि तुम सट्टा नहीं, एक स्किल वाला गेम खेल रहे हो। दिमाग से खेलो लूडो। एंड अगर तुम हार जाओ तो तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई तुम्हारी ही स्किल में कोई इशू होगा। लेकिन इस पे आने से पहले जो लास्ट चीज तुम्हें समझना जरूरी है वो है लूडो। लूडो इंडिया में काफी टाइम से खेला जा रहा है एंड लूडो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था, पर हम इसकी हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लूडो एक पूरी तरह से गेम ऑफ चांस है एंड कैसे तुम्हें बड़े स्केल पे बेवकूफ बनाया जाता है। इस पूरे वीडियो के थ्रू आउट मैं तुम्हें बहुत सारे प्रूफ दूंगा कि लूडो कैसे एक गेम ऑफ स्किल हो ही नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं लूडो के बेसिक रूल्स से। देखो, लूडो में हर प्लेयर के पास 4 गोटी होती है। मैं इस पूरे वीडियो के थ्रू आउट इसे गोटी बोलूंगा तो तुम इसे टोकन या पीस जो भी बोलते हो समझ जाना। देखो, लूडो में मैक्सिमम 4 प्लेयर्स होते हैं एंड मिनिमम 2 प्लेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इस गेम में हर प्लेयर को अपनी 4 गोटियों को एक कंप्लीट सर्कल करवा के सेंटर में लाना होता है। जिसने अपनी 4 गोटियां सबसे पहले सेंटर तक पहुंचा दी वो हो गया विनर। सेंटर को होम भी कह सकते हो तुम। इस गेम में गोटी मूव होती है डाइस के थ्रू एंड इसमें तुम दूसरे प्लेयर्स की गोटी को मार सकते हो, जैसा तुम इस वीडियो में देख रहे हो। तो उस प्लेयर को फिर से उस गोटी को स्टार्ट से चालू करना होगा एंड कुछ सेव पॉइंट्स भी होते हैं थ्रू आउट द बोर्ड। अब ये तो हो गए इसके रूल्स। अब मैं बताता हूँ कि ये एक गेम ऑफ लक क्यों है। देखो, पूरा का पूरा गेम डाइस पे डिपेंडेंट है, तो इवन दो तुम्हें प्रोबेबिलिटी क्यों ना आती हो, तुम इसके रैंडम इवेंट्स को कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी से रिमूव नहीं कर सकोगे। इसमें स्ट्रेटेजी का प्लेस सिर्फ 20% ही है एंड ओवर 80% ये गेम लक के अराउंड रिवॉल्व करता है। कोई प्लेयर अगर हार रहा हो तो इजीली इस गेम में कमबैक कर सकता है विद लकी नंबर्स। मैं बचपन से लूडो खेल रहा हूँ एंड मेरी मम्मी उनके बचपन से खेल रही है एंड मेरे पापा को सिर्फ 1-2 साल ही हुए खेलते हुए। बट स्टिल जब हम लूडो खेलते हैं द रिजल्ट नेवर कम्स एज प्रेडिक्टेड कि भाई मेरी मम्मी फर्स्ट आ गई क्योंकि वो बहुत टाइम से लूडो खेल रही है, वो सबसे अच्छी है, मैं सेकंड आया एंड मेरे पापा थर्ड आया। आई वंस प्लेड 10 गेम्स विद माय फैमिली एंड उसमें से 6 बार मेरे पापा फर्स्ट आए, 3 बार मैं एंड सिर्फ 1 बार मेरी मम्मी। इवन दो सबसे ज्यादा लूडो उन्हें खेलना आता है। इससे तुम्हें ये रियलाइज हो जाना चाहिए दैट लूडो इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल। एक सिंपल सी चीज देखो, मान लो मेरी रेड कलर की गोटी है एंड वो ऐसे पूरे बोर्ड पे प्लेस्ड है। नाउ मैंने डाइस रोल किया एंड मेरा 4 आया। इन दिस केस मुझे क्या चलाना चाहिए? इफ यू थिंक कि मुझे ग्रीन एरिया वाली गोटी चलानी चाहिए क्योंकि ज्यादा आगे नहीं है एंड अगर ये मर भी गई तो इतना नुकसान नहीं होगा, यू आर रॉन्ग। बिकॉज इन दिस केस तुम्हें येलो एरिया वाली गोटी चलानी होगी बिकॉज वहाँ तुम्हारे मरने के चांस कम है। यहाँ पे तुम्हारे मरने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/6 है, लेकिन ग्रीन वाली एरिया में तुम्हारे मरने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है। बट इवन दो तुमने प्रॉपर प्रोबेबिलिटी लगा के डिसीजन लिया, इट डजंट मैटर बिकॉज अगर 4 आ गया देन यही प्रॉपर डिसीजन एक स्टूपिड डिसीजन बन जाता है। एंड इन माय फादर्स केस वो तो ब्लू वाली चलाते हैं एंड वो फिर भी जीत जाते हैं एंड दैट इज व्हाई लूडो इज अ गेम ऑफ लक। अब अगर तुम्हें लूडो एंड गैम्बलिंग क्लियर है तो अब बात करते हैं इसके ऐप की। तो ऐप से पहले मैंने सोचा इनकी वेबसाइट विजिट करते हैं एंड वहां मुझे बहुत ऑब्जेक्शनल चीजें मिली। इनकी वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज दे रखे थे बट वो एक्चुअल में फेक है।
तो ये जो इन्होंने 4.5 स्टार रिव्यूज दे रखे हैं वो कहाँ से दिए पता नहीं, एंड मैंने 8,27,000 रिव्यूज को एक्सेस भी नहीं कर पा रहा था। एंड गूगल प्ले स्टोर पे जो इनका ऐप है वो एक्चुअल ऐप है भी नहीं, वो बस एक फ्री वर्जन ऐप है जहां तुम्हें सिर्फ एक गेम मिलेगा, एंड अगर तुम उस पर भी क्लिक करोगे तो वो तुम्हें इनकी वेबसाइट पे ले जाएगा जहां तुम इनका ओरिजिनल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस गूगल प्ले स्टोर के ऐप के अगर तुम रिव्यूज देखो तो उसकी 3.9 स्टार की रेटिंग है। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई इट्स ओके यार, कितनी सही रेटिंग है भाई, इसमें क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग, भाई इसके सारे ऑलमोस्ट सारे 5 स्टार रिव्यूज फेक है। एक बार ये वाले रिव्यू पे अपनी नजर डालो एंड यहाँ पे तुमको एक चीज दिखेगी कि ज़ुपी को कैसे लिखा गया है, 2 एस्टेरिस्क या स्टार सिंबल्स के बीच में। पहली बात, कोई भी नॉर्मल यूजर कभी भी ऐसे रिव्यू नहीं लिखता कि वो ऐसे फ्रेज को हाईलाइट करे, एंड ये यूजुअली तब होता है जब कोई एआई बॉट या सॉफ्टवेयर जो कि मार्कडाउन मेथड से रिव्यू जनरेट करता है। मार्कडाउन बेसिकली बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन जैसी चीजों का यूज करना टेक्स्ट पे, एंड जब तुम मार्कडाउन मेथड वाले जनरेटेड टेक्स्ट को कॉपी करते हो नॉन मार्कडाउन वाली प्लेसेस पे जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, देन वो ऐसे 2 एस्टेरिस्क या स्टार सिंबल से शो करता है टू इंडिकेट कि वो टेक्स्ट पहले बोल्ड या इटैलिक था, विच मीन्स ये एक फॉल्स रिव्यू है। एक और वे जिससे तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हें बहुत से लंबे चौड़े जेनरिक टेक्स्ट वाले रिव्यूज मिल जाएंगे जो कि कोई स्पेसिफिक बात नहीं करते, बस सेम रिपीटेड चीज बोलते हैं। बट देन आई वेंट टू Trustpilot टू सी एक्चुअल रिव्यूज, जहां बिल्कुल ही अलग स्टोरी थी। किसी ने 17,000 गवा दिए, कोई गालियां दे रहा है, कोई स्कैम कह रहा है, लोग बॉट्स की कंप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा का पूरा गेम ही रिग्ड है। लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, किसी एक ने भी 1 रुपया भी नहीं कमाया इस गेम से। एंड जब मैंने पूपी लूडो की वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स देखे, दैट एक आदमी ने 19 रुपए से 1 लाख रुपए कमा लिए। आई सून रियलाइज्ड हाउ बिग ऑफ अ स्कैम दे आर रनिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन Trustpilot वर कंप्लेनिंग कि पूपी लूडो बॉट का यूज कर रहा है, तो मुझे इनकी वेबसाइट के फुटर पे नो बॉट सर्टिफिकेशन मिला, एंड इनको नो बॉट सर्टिफिकेशन मिल रखा है फ्रॉम iTech Labs जो कि एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी है। एंड मैंने इनके बारे में जब रिसर्च करा तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, एंड मुझे इतना कुछ खास ऑब्जेक्शनल मिला नहीं। बट जैसे ही मैंने इनके स्किल सर्टिफिकेट्स पे क्लिक किया तो इनके पास स्किल सर्टिफिकेट भी था बाय डॉक्टर रॉय एंड AIGF, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन। बट फिर क्यों कोई इंसान इसमें जीत ही नहीं पा रहा था, एंड इनके स्नेक एंड लैडर जैसे गेम को कोई कैसे स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट दे सकता है, विच मीन्स ये स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट्स में कुछ तो गड़बड़ है। आई वाज सो कंफ्यूज्ड, तो मैंने पूपी लूडो ऐप को इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया टू फिगर आउट ऑल दिस मिस्ट्री बाय माय सेल्फ, कि वो वियर्ड टेस्टिमोनियल्स, वो फेक रिव्यूज, Trustpilot पे लोगों का गुस्सा, बॉट, स्किल सर्टिफिकेट्स, व्हाटएवर, एंड द थिंग्स आई फाउंड वर प्रीटी बैड। द फर्स्ट थिंग आई फाउंड वाज इनका KYC काम ही नहीं कर रहा। मैंने इस ऐप में इजीली पैसे डिपॉजिट करे एंड विथड्रॉ कर लिए विदाउट डूइंग KYC, एंड गेस करो KYC सेक्शन पे इन्होंने क्या लिख रखा है, यूजर अंडर 18 years of age as per the KYC document will be blocked immediately। KYC का मेन पर्पस ये होता है कि कोई भी माइनर 18+ एप्स को एक्सेस नहीं कर पाए एंड अपने माँ बाप के पैसों से ऐसी गैम्बलिंग गेम्स ना खेले। बट इसमें अगर कोई इंसान इजीली पैसे डिपॉजिट एंड विथड्रॉ कर सकता है विदाउट डूइंग KYC, तो फिर कोई क्यों डेलिबरेटली जाके KYC करेगा, स्पेशली माइनर्स। बट कोई ना, भाड़ में गया KYC, हम इंडिया के हर बच्चे को गैम्बलिंग करवाएंगे। सो आफ्टर दिस मैंने एक लूडो का गेम खेलने का सोचा, एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली वो लूडो था ही नहीं। वो एक लूडो के बोर्ड पे खेले जाने वाला पॉइंट बेस्ड गेम था। ये लोग कह रहे हैं कि हमने लूडो को थोड़ा चेंज करके इसे एक मोर स्ट्रेटेजिक गेम बना दिया है, बट इन रियलिटी इन्होंने इसमें स्किल का फैक्टर और कम कर दिया है। तो इस गेम पे आते हैं। बेसिकली इस गेम में एक टाइमर होता है एंड तुम्हें पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, एंड पॉइंट्स तुम डाइस रोल करके बना सकते हो। तो अगर तुम्हारा 1 आया तो 1 पॉइंट, एंड जिसके पॉइंट्स टाइमर के एंड होने के बाद ज्यादा होंगे वो गेम का विनर। इसमें तुम्हें 56 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर क्लियरिंग अ गोटी, एंड तुमने अगर किसी के गोटी मार दी देन उस अपोनेंट के पॉइंट्स उस नंबर से कम हो जाएंगे जितने उसने स्टेप्स लिए थे। मैंने ChatGPT में पूरे गेम को डिस्क्राइब करा एंड पूछा कि क्या ये गेम ऑफ स्किल है या ये गेम ऑफ चांस है, और क्या इन्होंने ट्रेडिशनल लूडो से लक का फैक्टर कम करा या लक को और बढ़ा दिया। एंड ChatGPT ने ये रिस्पॉन्स दिया, तुम पढ़ लेना। बेसिकली इन्होंने लक बढ़ा ही दी और गेम में, एंड इसमें अभी भी लक फैक्टर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। इन माय ओपिनियन इन लोगों ने नॉर्मल लूडो को इसलिए नहीं यूज किया बिकॉज नॉर्मल लूडो गेम काफी लंबा चल सकता है। 4 प्लेयर्स का गेम बेसिकली ओवर एन आवर चला जाता है, इसलिए टू रन मोर गेम साइमल्टेनियसली एंड मेक मोर मनी ऑन ईच गेम
गेम इन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया ताकि तुम भी एक गेम जल्दी फिनिश करके रिवॉर्ड ले सको, जो कि तुम्हें गैम्बलिंग में दिखता है। वरना कोई क्यों 10-20 रुपए लगा के 1 घंटा गेम खेलेगा। एंड हर गेम में पैसे कैसे कमाते हैं वो भी बहुत सिंपल है। लेट्स से कि 2 बंदे हैं, जोतारो, एंड दोनों ने 10-10 रुपए इस गेम में लगाए। एंड देन सपोज जोतारो जीत गया तो उसे इन 20 रुपए जो कि कलेक्ट करे दोनों से, उनमें से उसे 17 रुपए मिल जाएंगे एंड 3 रुपए जो है वो ये ऐप रख लेगी। एंड डियो विल लूज ऑल हिज मनी। अराउंड 30% ऑफ द विनिंग ये ऐप रख लेती है। नाउ इसी चीज से मैं तुम्हें एक और बड़ा प्रूफ देता हूँ कि ये ऐप स्किल बेस्ड क्यों नहीं हो सकती। देखो, इस मनी मेकिंग मॉडल में कोई बुराई नहीं है, पर ये समझ लो कि ये मॉडल किसी भी ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम में यूज ही नहीं हो सकता। विच मीन्स ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इनका लूडो एक स्किल बेस्ड गेम है, वो एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है इस मॉडल के साथ। लेट मी एक्सप्लेन कि क्यों ये मॉडल ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम में यूज ही नहीं हो सकता। लेट से कंपनी ने एक ऐप बनाने का सोचा जिसमें वो चेस टूर्नामेंट करवाएंगे सिमिलर टू दिस लूडो ऐप, बट फिर उनको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रियलाइज हुई। पहले की स्किल बेस्ड मैच मेकिंग करना बहुत मुश्किल है। चेस में हर प्लेयर की एक रेटिंग होती है, तो अगर एक प्लेयर की 2000 की रेटिंग है, देन उन्हें दूसरा प्लेयर भी उस रेटिंग के आसपास का ही चाहिए होगा। एंड देन लेट्स से कि इस कंपनी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बाय टाइंग अप विद chess.com, जिनसे इन्होंने प्लेयर्स की रेटिंग फाइंड करके गेम्स क्रिएट करे। बट देन देयर इज द सेकंड बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इस ऐप को बंद ही करना पड़ेगा। चीटिंग करता है तो देखो, मान लो इवन दो दोनों प्लेयर्स की चेस रेटिंग सेम क्यों ना हो, पर तुम ये फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि स्क्रीन के पीछे कौन सा इंसान खेल रहा है। मतलब ये भी तो हो सकता है कि 500 की रेटिंग वाले अकाउंट से 2300 की रेटिंग वाला प्लेयर खेल रहा हो। एंड इसमें बॉट्स का भी यूज बढ़ जाता है क्योंकि प्लेयर्स टॉप फिट जैसे एआई का यूज करें टू मेक परफेक्ट मूव्स, एंड ओवरऑल पूरा का पूरा गेम ही अनफेयर हो जाएगा एंड वो इजीली पैसे कमा लेगा बाय प्लेइंग विद वीक प्लेयर्स। तभी ऑनलाइन स्किल बेस्ड टूर्नामेंट्स विद मनी इज इम्पॉसिबल। तभी जितने भी 1v1 टूर्नामेंट देखोगे ना, वो सारे ही गैम्बलिंग एंड लक वाले गेम्स होंगे, ताकि दोनों प्लेयर्स के पास जीतने का 50-50% चांस है। इसलिए लूडो जैसे गेम को स्किल बेस्ड गेम्स कहना ही सेंसलेस है। तो भाई तुम पूछोगे कि इनको सर्टिफिकेट कैसे मिले, तो अगर मैं AIGF के सर्टिफिकेट की बात करूं, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, तो पहली बात वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनकी वेबसाइट पे मुझे एक मेंबर्स वाला पेज मिला, तो मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया एंड मुझे इनके मेंबरशिप टीयर्स मिले, प्रिंसिपल, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। एंड जब मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर करा तब मुझे इनके प्रिंसिपल मेंबर्स की लिस्ट मिली एंड अदर मेंबर्स आल्सो। एंड तुम खुद ही देख लो कौन सी कंपनीज हैं इनके मेंबर्स। हमारा पूपी इनका प्रिंसिपल मेंबर है, तो मैंने सोचा कि इस मेंबरशिप का कितना पैसा लगेगा एंड मैंने प्रिंसिपल मेंबर्स में जाके क्लिक करा एंड आई वाज शॉक्ड। इन्होंने 59 लाख रुपीस दिए हैं इनके प्रिंसिपल मेंबर बनने के लिए। एंड जब मैंने साइड में पढ़ा तो मुझे एक और बहुत कंसर्निंग चीज दिखी। पहले तो ये कि ये 12 महीने की मेंबरशिप है, मतलब हर साल 59 लाख रुपीस देने होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को। एंड देन ये पढ़ो, प्रिंसिपल मेंबर्स आर द कोर members who decide along with AIGF on various issues pertaining to legality, tax and other representations relating to the gaming industry। अब 1+1 करना तो सबको ही आता है ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। एंड बाकी मेंबरशिप की फीस भी कम नहीं थी, प्लेटिनम की 41 लाख, गोल्ड की 29 लाख, सिल्वर की 11 लाख। एंड दूसरे सर्टिफिकेट की बात करें तो मुझे उसमें कुछ खास फिशी नहीं लगा एंड मुझे खास इंटरनेट पे कुछ मिला भी नहीं। बट स्टिल ये कैसे पॉसिबल है कि डॉक्टर रॉय, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, को ये सिंपल से गेम का लक फैक्टर कैसे नहीं दिखा। अच्छा, एक बार अब इनके टेस्टिमोनियल्स पे आते हैं कि 19 रुपए में कैसे किसी ने 2 लाख जीत लिए। पहली बात, ये जो 5 से 10 मिनट है ये एंटायरली फॉल्स है, क्योंकि स्मॉलेस्ट गेम ही ज़ूपी लूडो का 2.5 मिनट का होता है। तो बेसिकली 4 मैचेस में भी अगर इसे डबल करे तो इट इज एंटायरली इम्पॉसिबल। मान लो 20 से 40 हो गए, देन 40 से 80, 80 से 160, 160 से 320, दैट्स इट। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि लोगों ने इसे 75 लाख अर्न कर लिए एंड कैसे YouTube पे इतना प्राउडली ये वीडियोस डाल रहे हैं। मैं 19 रुपए का गेम लगाकर 5 से 10 मिनट में 2 लाख रुपए जीत गया। जब मैंने 2 लाख रुपए जीते, ऐप से विड्रॉल किए और तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। जूपी बिल्कुल स्मूथ और सिंपल ऐप है। जब मैंने अपने घर पे बताया कि मैंने जूपी से खेलकर 2 लाख रुपए जीते हैं, उनको विश्वास ही नहीं हुआ, वो बहुत हैरान हो गए। भाई हैरान मैं भी हूँ कि तूने 19 रुपए से 2 लाख कमा भी लिए एंड ये सेम कहानी हर जगह है। किसी ने 1 लाख कमा लिया, किसी ने आईफोन जीत लिया। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि फिर ट्रस्ट पायलट पे लोग पैसे हार क्यों रहे हैं। एंड मुझे एक और चीज के बारे में पता चला। देखो वूपी ऐप में कभी कभी ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें विनिंग प्राइस 1 करोड़ होता है। एंड जब मैंने इस ऐप को इंस्टॉल करा तभी एक टूर्नामेंट लाइव था जिसकी एंट्री प्राइस सिर्फ 49 रुपीज थी एंड विनर को 1 करोड़ मिलने वाले थे, सेकंड को 15 लाख एंड थर्ड विनर को 5 लाख एंड ये बाकी की रैंक
रैंकिंग्स। एंड गैस इस टूर्नामेंट के कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 13,62,753 इतने पार्टिसिपेंट्स थे। एंड इनमें से तुम्हें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक लानी है। एंड यू नो लोग इस चीज में ही ललचा जाते हैं। देखो पहली बात कि तुम अपने कंपटीशन को समझो, बिल्कुल वेले लोग जो 24/7 ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। एंड सेकेंडली तुम्हें ये भी रियलाइज होना चाहिए कि ये एक लक का गेम है, इसमें तुम्हें रिजल्ट भी लेट मिलेगा। एंड तुम जो 49 रुपीज लूज करोगे वो फिर तुम रिकवर करने के लिए और गेम्स खेलोगे। ये टूर्नामेंट्स इन लोगों की एक बहुत बड़ी चाल होती है तुम्हें ये दिखाने के लिए एंड मार्केटिंग के लिए कि लोग इन ऐप से कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एंड तुम मिस आउट कर रहे हो। इनकी मेन इनकम होती है इन टूर्नामेंट से जो 24/7 ऑपरेट होते हैं। 1 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक की बेट लगती है। एंड हर गेम में 30% विनिंग्स ये रख लेते हैं। एंड एक ही टाइम पे इतने सारे गेम्स ऑपरेट होते हैं। एंड सिर्फ लूडो की बात करें तो 2.5 मिनट का, 5 मिनट का, 8 मिनट का, उसमें भी 1v1, 3 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स एंड 1 रुपी, 5 रुपी, 25, 50,000, 2,000, 30,000। एंड मैंने अभी स्नेक एंड लैडर्स की बात करी भी नहीं है। देखो ये कितने कमाते हैं उसको कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है, बट तुम इजीली अंदाजा लगा सकते हो। इनके स्पॉन्सर्स थे, सबको खरीद लिया, सेलिब्रिटी से लेके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड केबीसी। ओह गॉड, ज़ूपी लूडो घर बैठे जीतो जैकपॉट। इसमें भाग लेने के लिए मतलब इतने सारे सुपरस्टार से अपनी ऐप का प्रमोशन करवा लिया एंड इतना ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा करना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर 351 सब्स। थैंक यू।